हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स आज मैं आपको कराऊंगा 1000 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में सेट नंबर 45। अब तक मैं 44 सेट आपको करा चुका हूँ। सारे लगभग टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूँ। अगर आपको इंटेलिजेंस सेक्शन की एक परफेक्ट प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो इन सारे सेट्स को कर लीजिए 1 से लेके 44 तक। अब ये 45 नंबर का हो जाएगा, तो ये भी ऐड कर लीजिए। आपका एग्ज़ाम सैनिक स्कूल का 9 जनवरी को है, उसमें ये वीडियो पूरी हेल्पफुल होगी। 23 जनवरी को आपका RMS का एग्ज़ाम है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स। वहाँ पे ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। ये क्वेश्चंस वहाँ पे भी आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस। और RIMC के एग्ज़ाम में भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग सेक्शन से, कई बार 5 क्वेश्चन भी आते हैं, तो वहाँ पे भी आपकी इंपॉर्टेंट होगी। और जो फिगर का क्वेश्चन है, कोई जो फिगर रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन आपको GNV के एग्जाम में भी आपको हेल्प करेंगे, जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस में। विद्या ज्ञान में भी आपको हेल्प करेंगे। तो ये आपको इन टाइप के एग्जाम्स में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। बेसिकली तो ये 9 जनवरी को और 23 जनवरी को जो RMS है, उसमें तो 100% कवर करेंगे। ये हमारे प्रीमियम कोर्सेज आप इनको अवेल कर सकते हैं। ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स का 9th क्लास के लिए और ये 6th स्टैंडर्ड के लिए है। लाइव क्लासेस, लाइव बैच स्टार्ट होने जा रहा है हमारा RIMC, सैनिक स्कूल, RMS सब स्कूल एंट्रेंस टेस्ट के लिए। 5 जनवरी से आपका क्या होगा, लाइव बैच स्टार्ट होगा। लाइव क्लासेस रहेंगी, उसमें लाइव प्रैक्टिस करेंगे हम क्वेश्चंस की। उसमें आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेगा और लाइव क्लासेस भी आपको मिलेगी। वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट रहेगी और ये सारे डाउट क्लासेस और ये सिलेक्शन तक कंप्लीट गाइडेंस आपको उसमें मिलेगी। RIMC के लाइव क्लासेस का कुछ शेड्यूल इस तरह से रहेगा। ये शेड्यूल है RIMC का कि भाई 5 जनवरी को, 6 जनवरी को, इस तरह से ये सारा 7 जनवरी 8, एक डे वाइज डे का आपका शेड्यूल है। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। और ये हमारा ट्रैकर है, ट्रैकर कि आपकी रिपोर्ट को ट्रैक किया जाएगा, कैसे कैसे आपका परफॉर्मेंस होने वाली है। हॉस्टल फैसिलिटी भी हमने लॉन्च कर दी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर हमें हॉस्टल के थ्रू चाहिए, हम लाइव क्लास में नहीं पढ़ना चाहते, हम हॉस्टल से पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे हॉस्टल फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। आपको इसमें ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। स्पोर्ट्स वगैरह की फैसिलिटी बहुत बेहतर है हमारे यहाँ पे, क्योंकि भाई आप लगातार 24 आवर्स तो नहीं पढ़ सकते ना, आपको माइंड फ्रेश करने के लिए स्पोर्ट्स में होना चाहिए। तो आपको यूनिफॉर्म, स्पोर्ट्स एक्सरसाइज, कंप्यूटर लैब, मॉक टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, ये सारी मैथ्स कैंटीन, ये बहुत ही बेहतर लेवल की सुविधाएं आपको हमारी हॉस्टल फैसिलिटी में आपको मिलेगी। तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। जो बच्चे चाहें तो हॉस्टल फैसिलिटी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। आज मैं आपको क्या कराऊंगा, आज मैं आपको 2018 का जो सैनिक स्कूल का एग्जाम हुआ था क्लास 9 का, उसका इंटेलिजेंस रीजनिंग सेक्शन का मैं पोर्शन आपको कराऊंगा। इस क्वेश्चन पेपर को आज हम पूरा करेंगे। 25 के 25 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो सेक्शन में। हम स्टार्ट करूं तो पहले लास्ट टाइम कुछ बर्निंग क्वेश्चन है, 4 बर्निंग क्वेश्चन थे, चारों को देख लेते हैं। एक तो ये बर्निंग क्वेश्चन था, हाइड्रोजन को क्या लिखा है, ये लिखा है। तो एंटीमनी को देखो, हाइड्रोजन को किस कोड में लिखा, देखो HYDROGEN। तो हाइड्रोजन H कितना होता है आपका, 8 होता है। Y25 4 18 15 7 5 और आपका 14, ये हो गया। अब सामने इसके क्या लिखा है, JCJZYSSD। तो J कितना होता है, 10 होता है। C कितना होता है, 3 होता है। अब देखो J कितना होता है, अगेन 10। Z कितना होता है, 26। Y कितना होता है, 25। S कितना होता है, 19। और D कितना होता है आपका, 4। तो ये इस तरह से हुआ आपका कोड। अब इसमें क्या किया आपका, पहले यहाँ पे कितना 2 ऐड हो गया, यहाँ पे कितना 4 ऐड करिए, यहाँ पे कितना 4 ऐड हुआ है भाई। 25 26 20, फिर 26 से आगे 27 आएगा, 28 आएगा और 29। एक्चुअली 29 को अगर मैं कहूँ तो ये क्या है, C29 भाई। जेड से आगे, जेड देखो, वाई से आगे क्या आ गया, जेड आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर सी, ऐसे चल रहा है। तो ये आ गया 4 ऐड ऐसे हुआ है। फिर यहाँ पे 6 ऐड हुआ है, यहाँ पे 8 ऐड हुआ है, यहाँ पे 10 ऐड हुआ है, यहाँ पे कितना 12 ऐड हुआ है, यहाँ पे कितना 14 ऐड हुआ है, और यहाँ पे कितना 16 ऐड हुआ है, 16। और जब मैं 16 को ऐड करूँगा तो 30 का मतलब 26 + 4, और 4 क्या होता है, डी। ठीक है, तो इस तरह से ऐड होते चल रहे हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16। अब हम इसमें करेंगे आपको एंटी मनी में ऐड। ठीक है, एंटी मनी में ऐड करते हैं, चलिए।
ANTIMONY। ए की वैल्यू 1, N 14, T 20, I 9, M 13, O 15, N 14, Y 25। 1 में 2 ऐड करिए तो 3 आएगा, इसमें 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा, इसमें 6 ऐड करेंगे तो 26 आएगा, इसमें 8 ऐड करेंगे तो 17 आएगा। तो क्वेश्चन तो आंसर तो यहीं से आ जाएगा, बाकी पूरा निकालने की आवश्यकता नहीं। देखो 3 किसका कोड होता है, 3 होता है सी का, 18 किसका होता है आर का, सी और आर चेक करो, सी और आर, क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो गया। चाहो तो आप यहीं पे मार्क कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको कोड पूरा मैच करा देता हूँ। 26 किसका है जेड का, 17 किसका है क्यू का, सी आर जेड क्यू। अब इसमें आगे ऐड करिए, 8 ऐड कर दिया, फिर 10 ऐड करेंगे तो 23, 12 ऐड करेंगे तो 27, 14 ऐड करेंगे तो 28 और 16 ऐड करेंगे तो 41। ठीक है 41। अब देखना 23 किसका कोड है, एक्स का, भाई सॉरी 13, और यहाँ पे आपका 6 ऐड हुआ, यहाँ पे 8 ऐड हुआ, यहाँ पे कितना 10 ऐड होगा ना, तो 23 किसका डब्लू का है ना, डब्लू आ गया। और 27, अब देखो 27 है, 27 को मैं लिख सकता हूँ 26 प्लस 1, तो 1 आ गया, तो 1 किसका कोड होता है ए का। अब 28 है, इसको क्या लिखेंगे 26 प्लस 2, तो 2 किसका कोड है बी का। अब इसको 41 को क्या लिखेंगे 26 प्लस कितना है 26 प्लस आपका 15, तो और 15 कोड किसका होता है ओ का। तो ये पूरा कोड मैंने आपको निकाल दिया, पूरा कोड आपका ये वाला हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा बर्निंग क्वेश्चन, 4 बर्निंग क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे बहुत। जनरली आपको इनके सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, आसान क्वेश्चन के सॉल्यूशन तो आप कहीं से भी ले लो, किसी प्लेटफॉर्म से ले लेना, लेकिन जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चन था देखो 48, 82, 44, 77, 72। क्वेश्चन में यहाँ पे है, तो क्वेश्चन में एक तो एरर है, इसको एरर को भी ठीक कराऊंगा और क्वेश्चन का सही आंसर क्या है वो भी बताऊंगा मैं। देखो एक्चुअली क्वेश्चन में क्या है 48, क्वेश्चन ये है 48, 82, 44, 77 और ये यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है और फिर है 72। ये क्वेश्चन मार्क एक्चुअली यहाँ पे है, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, ये बन गया ऑल्टरनेटिव सीरीज का। देखो 48 इसमें से क्या है -4 है, कम हो गया। ठीक है, फिर इसमें से क्या होगा -4 कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 40। यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये -5, ये -5। ठीक है, तो अगर मैं अगले टर्म की बात करूं तो अगला टर्म कौन सा आएगा भाई, ये यहां से है ना अल्टरनेट है ना, तो ये आएगा आपका 36 और ये आएगा आपका 67। तो आंसर क्या होगा 40 आंसर है इसका। इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, जो ये क्वेश्चन मार्क है वो एक्चुअली यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन में एक बात और भी आपकी हो सकती है, ये एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा, यहाँ पे अगर ये टर्म हो जाए तो ये यहाँ पे 36 भी आ जाएगा, अगर यहाँ पे मैं फिर 40 फिल कर दूं तो 36 भी आ जाएगा, तो लेकिन आपको ये मार्क करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक और बर्निंग क्वेश्चन था आपका, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ये टफ क्वेश्चन थे सारे भाई, ये कोई सा भी क्वेश्चन आसान नहीं था, सारे मैं इनको कहूँगा टफ क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें कैसे हुआ, ये 17 से 60 कैसे हुआ, मैं 17 में क्या करता हूँ 3 ऐड कर देता हूँ और 3 ऐड करके इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो मुझे मिला 60। ऐसे ही मैं क्या करूँगा 20 में 3 ऐड करूँगा और 3 से मल्टीप्लाई, तो 20 में 3 ऐड करूँगा 23 इंटू 3 69 इंटू 69, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही जवाब है। चलिए तीसरा बर्निंग क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो ये इस तरह क्वेश्चन अगर वहाँ पे क्लिक कर जाए तो सेकंडों में तो हो जाए, अदरवाइज आप इसमें 2 घंटे 3 घंटे खर्च करते रहो, कोई आंसर नहीं आएगा। वो होता है आपको
1 से 2 मिनट देने चाहिए इन क्वेश्चंस को। इन क्वेश्चंस को 1 से 2 मिनट से ज़्यादा आपको समय नहीं देना है। बाद में जब आपका क्वेश्चन पेपर पूरा हो जाए तब फिर एक बार आप लौट के इन क्वेश्चंस को देखो, बट शुरुआत में इन क्वेश्चंस को 1 से 2 मिनट में अगर आपके दिमाग में क्लिक कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज वेस्ट ऑफ टाइम होगा। जैसे ये 12 है, ये इससे कैसे, जैसे ये 3 है लास्ट में, 3 से इसको डिवाइड करिए, 12 को लास्ट के डिजिट से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिला 4। ऐसे ही 7 2 6 है, लास्ट का डिजिट 6 है, तो 72 को 6 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 12। तो आंसर होगा 12। क्लियर? तो ये क्लिक करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। और कुछ होती है इनकी प्रैक्टिस। अगर आपने बहुत टाइप के वेरिएशन कर रखे हैं, बहुत टाइप के पैटर्न आपने कर रखे हैं, तो आपको जल्दी क्लिक करेगा वहाँ पे। और अगर आपने कोई पैटर्न ही नहीं पता आपको, तो फिर आपको एक भी क्लिक नहीं करेगा, फिर तो आपका वेस्ट है बिल्कुल एकदम। अब ये चारों क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिया। आज का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 126 से लेके हम 150 तक क्वेश्चन करेंगे। विंटर को लिखा है ये, तो डब्लू आई, ये क्या कर दिया, आई और डब्लू कर दिया इसको, डब्लू आई को आई डब्लू कर दिया, एन टी को टी एन कर दिया, और आर ई को ई आर को आर ई कर दिया। ठीक है, तो एल ए सी एस को पूछा है, तो एल ए क्या हो जाएगा, ए एल हो जाएगा। ए एल देखो इसमें, ए एल इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ए एल, क्वेश्चन यही खत्म हो गया, पूरा भी चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये अप्रोच आपकी जरूर होनी चाहिए। और एस सी हो जाएगा और फिर पी ए हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जी डी एल एम, तो जी का कोड कितना होता है, देखो जी डी एल एम, जी का कोड होता है आपका 7 4 12 13, आई बी एन के, आई 9 होता है, बी 2 होता है, 14 होता है, और 11 होता है। तो यहाँ पे +2 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर +2 और फिर -2, ये हुआ। तो उसको सेम करिए, एक्स एस ओ एच। एक्स का कोड कितना है आपका 24, एस का 19, ओ का 15, एच का आपका हो गया 8। अब क्या करना है आपको, +2 करिए सबसे पहले, तो 26 और यहाँ पे -2 होगा, फिर -2, तो -2 करेंगे 17, फिर +2 करिए 17 और -2 कितना हो जाएगा 6। तो 26 कोड किसका है, जेड का, 17 किसका है, क्यू का, 17 किसका है, क्यू का, और 6 किसका है, एफ का। तो कौन सा हो गया आपका, जेड क्यू क्यू एफ, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टी डब्ल्यू क्यू, टी की वैल्यू कितनी है 20, डब्ल्यू 23, क्यू 17, एम जे पी लिखा है, एम जे और पी। तो एम के कोड कितना होता है 13, जे का 10 होता है, और पी का कितना होता है 16। तो यहाँ पे क्या हुआ, 7 ऐड हुआ। ठीक है, आपका 7 7 माइनस हुआ ना, 7 माइनस हुआ T20, और ठीक है 7 आपका माइनस हुआ। यहाँ पे कितना हुआ आपका, और ये हुआ आपका, नहीं ये हम लोगों ने उल्टा लिख लिया है ना, यहाँ पे ये लिखना था आपको, ये थोड़ा सा उल्टा लिख लिया। तो आप क्या करिए, इसको करिए, सॉरी ये तो आप इसको क्या करिए, यहाँ पे टी क्यू डब्ल्यू है ना, टी क्यू डब्ल्यू, क्यू और डब्ल्यू, और क्यू का कोड कितना होता है 17, और डब्ल्यू का कितना हो जाएगा आपका 23। अब -7 हुआ यहाँ पे भी कितना है -7, और यहाँ पे भी कितना है -7, तो -7 हो रहा है। ऐसे ही आपको क्या करना है, जेड एच और एन, जेड का कोड 26, एच का 8, और एन का कोड कितना है आपका 14। अब -7 कर दीजिए, -7 करेंगे तो 19 आएगा, 1 आएगा और 7 आएगा। 19 कोड किसका है आपका, एस का, 1 किसका है, ए का, 7 किसका है आपका, जी का। तो एस ए जी किसका हो गया आपका, ऑप्शन ए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेट का रिलेशन किससे है, किलोग्राम से। आपका डिस्टेंस का बताना है, तो डिस्टेंस को किससे मेजर करता है, किलोमीटर से। क्लियर भाई, वेट को किलोग्राम से मेजर करते हैं, तो डिस्टेंस को किससे करेंगे, किलोमीटर से। ऑप्शन डी। इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो हाँ, अब ये आ गया नंबर सीरीज, नंबर का एनोलॉजी हो गया, नंबर एनोलॉजी। 26 का रिलेशन क्या है 50 से, 5 से। तो क्या करना है, 5 का स्क्वायर करेंगे +1 कर देंगे, तो मुझे मिला 26। ऐसे ही मुझे 65, तो 65 कैसे मिलेगा मुझे, 8 का स्क्वायर +1, दैट इज 65।
या ऐसे भी कर सकते हैं, आप क्या करें 26 में से 1 माइनस कर दे और उसका अंडर रूट निकाल दे, तो मुझे मिला 5। ऐसे ही 65 में से 1 माइनस करूंगा और उसको अंडर रूट निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 8। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द गिवन सीरीज फाइंड द नेक्स्ट मिसिंग टर्म। इसमें नेक्स्ट मिसिंग टर्म को निकालना है। तो यहाँ पे ए कितनी वैल्यू 1, बी 2, सी 3, डी 4, अगला आएगा 5 की वैल्यू होता है ई सब में है। यहाँ पे इसमें भी ई है, इसमें नहीं है, इसमें भी है और इसमें। अब तक तो सारे सही हैं एक को छोड़ के। अब देखते हैं फिर आया टी की वैल्यू कितनी है 20। फिर आया उसके बाद एस की वैल्यू कितनी है 18। फिर आया आपका एस की वैल्यू कितनी है 19। आर की वैल्यू है 18। क्यू की वैल्यू है 17। अब आएगा क्या भाई, कितना आएगा पी की वैल्यू कितनी है 16। तो आंसर आएगा पी। ई और पी आंसर आएगा, ई और पी। और ई और पी किस में, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा कॉमन पैटर्न है ये सबसे ज़्यादा आता है इस तरह का पैटर्न। तो चार को क्या लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर। 9 को क्या लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर। 16 को क्या लिख सकते हैं हम 4 का स्क्वायर। 25 को लिख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर। तो अब कितना आएगा 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। 6 का स्क्वायर होता है 36, तो ऑप्शन होगा बी। और आगे लिखा है 7 का स्क्वायर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 01 ये देखो 64 क्या है, 64 है आपका। अगर 64 का मैं क्यूब रूट निकाल दूं, 64 का क्यूब रूट निकाल दूं तो मुझे मिलेगा 4। 27 का अगर मैं क्यूब रूट निकाल दूं तो मुझे मिलेगा 3। तो ऐसे ही पहले 4 का एक प्रकार से अगर देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4 का क्यूब, फिर ये लिखा है 3 का क्यूब, तो फिर यहाँ क्या कितना आएगा 2 का क्यूब। क्यूब करिए इसको, क्यूब 2 की क्यूब कितना होता है 8, तो आंसर आएगा 8। फिर यहाँ पे 1 की क्यूब और यहाँ पे 0 की क्यूब। ठीक है, पहले 0 की क्यूब, फिर 1 की क्यूब, फिर 2 की क्यूब, फिर 3 की क्यूब, फिर 4 की क्यूब, ऐसे लिखा है। तो ऑप्शन हो गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी होती है, ए की वैल्यू होती है 1 और फिर 5 आया। सी की वैल्यू कितनी होती है 3, फिर 10 आया। ई की वैल्यू कितनी होती है आपका 5, फिर 15 आया। जी की वैल्यू कितनी होती है 7 और फिर 20 आया। तो 1 3 5 7, एक तो आएगा 9 तो आना है। और 9 किसकी वैल्यू होती है आई की। और ये 5 10 15 20 और 25, तो I-25 आएगा आंसर, I-25 ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप इसको सही करिए, ऑप्शन को सी करिए, इसको I-25। क्लियर भाई। 5 यहाँ पे आया, 10 15 20 और 25 आएगा ना नेक्स्ट। चलिए इंसर्ट अ लेटर विच कंप्लीट्स बोथ द वर्ड्स गिवन बिलो। आपको एक ऐसा लेटर इंसर्ट करना है क्वेश्चन मार्क में जिससे दोनों वर्ड पूरे हो जाएं। तो कैसे दोनों वर्ड पूरे होंगे, तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, जैसे CART, अगर मैं इसको टी को फिल करूँ तो कार्ट, ये तो बनेगा कार्ट, ऐसे तो कार्ट बन गया CART। कार्ट मीन्स, कार्ट क्या होता है कई तरह से होता है, बैलगाड़ी टाइप की एक कार्ट वो भी होता है, एक फ्लिपकार्ट टाइप का, एक कैरिज टाइप का होता है। और BATCH बैच, एक बैच हो गया मतलब एक ग्रुप, ये भी बन गया एक बैच। ठीक है, तो दोनों आपके बन गए। तो हम क्या आंसर हो गया आपका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Insert the missing term in the figure so that the word formed is the name of a country when read clockwise direction। तो clockwise direction ये होती है, ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को बोलते हैं clockwise direction। अब तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आपको क्या फिल करेंगे, यहाँ पे SRILANKA, तो LSLK, सॉरी ए आएगा ना LA, SAK क्या वर्ड आया SAK। आपको कौन से वर्ड फिल करने हैं SAK, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया SAK, तो ये हो गया आपका SAK। चलिए ठीक है, श्रीलंका बन गया, कंट्री क्या बना श्रीलंका, श्रीलंका इंडिया का नेबर कंट्री है श्रीलंका। क्लियर, तो श्रीलंका आपका बन गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फाइंड द नंबर दैट रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, देखो ये क्या करना, 9 और 4 इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, 9 इंटू 4, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए 16 इंटू 4, और जो बीच वाला नंबर है इसका स्क्वायर करिए तो बराबर आएंगे। तो 9 इंटू 4 36, 16 इंटू 4 64, और 10 का स्क्वायर 100, तो ये आ गई वैल्यू ये। तो बीच वाले नंबर का स्क्वायर मिलता है। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँ तो बीच वाले नंबर का स्क्वायर मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 16 और 9 की मल्टीप्लाई 144, 5 और 5 की मल्टीप्लाई 25, सम कितना है 169, तो बीच वाले नंबर का स्क्वायर कर दीजिए 13 का स्क्वायर, ठीक है। या मैं ऐसा कह सकता हूँ इसका अंडर रूट लेके मुझे ये मिल जाएगा 13, अंडरस्टैंड। इनका मैं क्या करूँ, अंडर रूट ले लूँ तो मुझे 13 मिल जाएगा। अब सिमिलरली आपको क्या करना है, यहाँ पे 8 का और 2 की मल्टीप्लाई करिए तो 8 इंटू 2, 9 और 1 की मल्टीप्लाई करिए तो 16 और 9 कितना है 25, और 25 का अंडर रूट ले लीजिए तो मुझे मिलेगा 5, तो बीच में क्या आएगा 5, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स स्वाति's रैंक इज 11th फ्रॉम टॉप। तो ऊपर से 11वीं रैंक है, फ्रॉम द बॉटम से आपको रैंक बतानी है। तो आपको पता है टॉप प्लस बॉटम माइनस 1 इक्वल टू टोटल स्टूडेंट, ये होता है। तो टॉप से रैंक कितनी है 11, बॉटम से मुझे बतानी है माइनस 1 इक्वल टू टोटल स्टूडेंट कितने हैं 30। तो यहाँ से 11 में से एक जाएगा 10, तो b इक्वल टू बॉटम से रैंक कितनी आएगी 13 माइनस 10 दैट इज 20। तो बॉटम से रैंक कितनी है 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रितु वॉक्स 50 मीटर टुवर्ड ईस्ट। वो क्या करती है 50 मीटर ईस्ट की तरफ जाती है, ये होती है डायरेक्शन, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। तो 50 मीटर ईस्ट की तरफ गई, पहले यहाँ थी उसकी पोजीशन शुरुआत, अब वो कहाँ चली गई यहाँ पे, तो 50 मीटर हो गया। देन टर्न्स हर राइट एंड वॉक 50 मीटर, तो फिर वो 50 मीटर नीचे की तरफ अपने राइट की तरफ यहाँ पे है। सी टर्न लेफ्ट एंड वॉक अनदर 50 मीटर, अब वो 50 मीटर यहाँ पे आ गई, और फिर उसने टर्न लेफ्ट लिया और वॉक 50 मीटर, अब यहाँ पे वो 50 मीटर यहाँ पे आ गई। इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट से अब किस डायरेक्शन में, तो ये कौन सी डायरेक्शन है भाई, ये वाली। तो स्टार्टिंग से ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी, ईस्ट की डायरेक्शन है। कौन सी है, ईस्ट डायरेक्शन है, अंडरस्टैंड। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस वाले का आंसर क्या है, ए, ऑप्शन ए है इसका, क्लियर, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट पे, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ, तो 3 7 9, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल मान लेता हूं मैं x है, ऐसे होता है, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, उसको इक्वल रख दिए, तो 3 इंटू एक्स इक्वल टू 7 इंटू 9। तो x की वैल्यू क्या आएगी 7 इंटू 9 अपॉन 3 दैट इज 21। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या हुआ 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर। देखने में आपको लग रहा होगा रेक्टेंगल है भी एक्चुअली देखने में तो रेक्टेंगल ही, पर लेकिन आपको सबको इनको स्क्वायर मानना है। कई बार थोड़ी ड्राइंग में दिक्कत हो जाती है, बट आपको ये सारे स्क्वायर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो ये हो गए सीधे, 10 स्क्वायर्स तो ये हो गए, कुछ और भी स्क्वायर्स हैं, तो 10 तो सारे हो गए। साथ में कौन कौन से है, देखो एक ये स्क्वायर हो गया आपका, एक प्लस एक आपका ये स्क्वायर हो जाएगा 2, एक आपका कौन सा स्क्वायर हो जाएगा ये वाला +1। तो 10 प्लस और ये प्लस 10 पहले, तो कितने हुए 30, टोटल स्क्वायर कितने हैं 13, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स बताने हैं। इस फिगर को ध्यान से देखो, ये क्या है ऊपर टच हो रहा है, ये यहाँ पे सर्कल क्या है ऊपर टच हो गया। किसी भी फिगर में सर्कल ऊपर टच नहीं है, जनरली तो देखो तो ये सर्कल वैसे भी टच है, लेकिन ये तो ड्राइंग एरर है, लेकिन ये क्या है ऊपर टच हो चुका है। तो ये क्या है बिल्कुल अलग फिगर है, ठीक है, ये बिल्कुल एकदम अलग फिगर है। तो क्या हुआ आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग व्हेन अरेंज इन डिक्शनरी।
तो इनको डिक्शनरी में अरेंज करना है। सबसे पहले तो ऑप्शन देखो 1 4 1 4 1 4 और 1 4। मतलब ये है कि 1 पे तो 1 पे भाई 1 पे कौन है, तो टेलीग्राफ सबसे पहले पे आ रहा है, ये दूसरे नंबर पे आ रहा है टेलीमेट्री। अब तो अरेंज कौन से करने हैं, 2 3 और 5 को अरेंज करना है, पहले और चौथे को तो अरेंज करना ही, सब में सेम ऑप्शन है। अब देखते हैं तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, TELE TELE P TELE P तक तो सेम है। TELE के बाद में क्या है, यहाँ पे A आया है, इस वाले में A है, यहाँ पे H है और यहाँ पे R है। तो AHR में सबसे पहले कौन आता है, A आता है, मतलब 5वां सबसे पहले आएगा इनमें से। फिर आएगा H तो 2 आएगा, और फिर आएगा 3, और 1 4 सब में है, तो क्या होगा 1 4 5 2 3, 1 4 5 2 3। इसलिए मैं कहता हूँ ऑप्शन को एक बार नज़र जरूर डालो, क्योंकि यहाँ पे आपका काम बच गया। देखो सब में 1 4 1 4 1 4 1 4, तो आप इसको तो अरेंज करने 1 और 4 को तो अरेंज करना है, ध्यान भी नहीं देना उन पे। तो ध्यान किस पे देना है, सिर्फ बचे हुए पे ध्यान देना है बस। क्लियर, बचे हुए पे ध्यान देना है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लॉक, क्लॉक को क्या लिखा है, CLOCK, क्लॉक को लिखा है 4 2 1 4 5। तो आप देख रहे हैं सी के कोड यहाँ पे 4 है, सी का कोड यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट लेटर को नंबर से कोडेड किया है, डायरेक्ट लेटर को नंबर से। LEAN, लीन को क्या लिखा है 2068, और केयर को लिखा है ये, तो आप तो एन, नेकलेस को पूछा है NECKLACE। तो एन का कोड कितना है, एन का 8 है, तो 8 लिखिए। फिर सबसे पहले नज़र मारिए, ये तो कट गया, देखो यहीं पे ये भी कट गया। फिर 8 0, 8 के बाद 0 दोनों में है, और तीसरे नंबर पे है 5, तो मैं तीसरे का कोड चेक करूँगा, और तीसरा कोड क्या है C, और C का कोड कितना है 4, बीच वाले को छोड़ दीजिए, ये तो 0 ही आएगा। तो क्या है तीसरा 4, तो 4 किस में, N में से, इन दोनों में से 4 है, इसमें 4 है केवल, ठीक है, तीसरे नंबर पे इसमें 4 है। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन C, आंसर हो गया आपका ऑप्शन C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच अमंग द फॉलोइंग ईयर इज अ लीप ईयर। तो लीप ईयर क्या होता है, सेंचुरी ईयर अगर कोई है, सेंचुरी ईयर तो उसको 400 से डिवाइड करने पर अगर कोई रिमाइंडर ना आए तो लीप ईयर है। और नॉन सेंचुरी ईयर है, नॉन सेंचुरी ईयर है तो उसको 4 से चेक करेंगे। अब यहाँ पे ये सारे ही सेंचुरी ईयर हैं, सारे सेंचुरी ईयर, भाई सब में सेंचुरी ईयर मतलब जिसमें 100 आए, 2100 2200 2300, जिसमें लास्ट में 2 0 आए तो उसको सेंचुरी ईयर कहेंगे। अंडरस्टैंड। अब ये सारे सेंचुरी ईयर है, तो सबको क्या करेंगे हम, 400 से डिवाइड करेंगे। तो 2500 को मैं 400 से डिवाइड करूँगा, तो यहाँ तो डेसिमल में वैल्यू आ रही, तो ये नहीं है। 28 को मैं 2400 से डिवाइड करूँगा, तो यहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड है, तो लीप ईयर कौन सा हो गया, 2800। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द वर्ड विच कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द। तो कारपेंटर से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता, इस वर्ड को देखो PAI, इसमें आई आया है, क्या इसमें कहीं आई है, नहीं, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रीजनेबल, रीजनेबल, इसमें देखो ब्रेन में आई आया है, आई, इसमें कहीं भी आई नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन क्या है, प्लस को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को प्लस, और ये दिया है तो हमें इसकी वैल्यू बतानी, तो 7। डिवाइड, डिवाइड को क्या बताया इन्होंने, ये रहा, सॉरी प्लस नहीं डिवाइड है, डिवाइड को इन्होंने बताया मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई करिए। फिर मल्टीप्लाई को बताया प्लस, तो प्लस, भाई यहाँ पे प्लस है, मल्टीप्लाई तो प्लस कर दिया मैंने, इसको 81 करिए। और प्लस को क्या बताया, प्लस को माइनस कर दीजिए, तो -9। और माइनस, फिर भाई माइनस को तो उन्होंने स्टैंड 4 प्लस स्टैंड 4 माइनस, बस माइनस को माइनस ही रहने दीजिए, उसको चेंज नहीं किया इन्होंने, -3, और मल्टीप्लाई को क्या बताया, +4, ये। अब क्या करेंगे इसमें, 2107 147 प्लस 81 में से 9 जाएंगे 72, -3 और +14। अब इसको क्या करेंगे आप, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू निकल के आएगी, तो इसमें इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें एरर, इसमें क्वेश्चन में टाइपिंग एरर कहीं ना कहीं हो सकती है। तो इस क्वेश्चन में पूरी तरह से टाइपिंग एरर मुझे तो नज़र आ रही है, कोई आपको सजेशन हो तो आप उसमें देना, क्योंकि 7 हो गया, ये यहाँ पे डिवाइड हो गया, तो डिवाइड को इन्होंने मल्टीप्लाई कर दो,
क्लियर। तो 21 हो गया, और मल्टीप्लाई को क्या कर दिया, प्लस कर दो 81, तो ये वैल्यू तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और प्लस को क्या बोला, फिर माइनस करेंगे तो 9, और फिर माइनस की कोई वैल्यू नहीं दी, तो ये क्वेश्चन में कोई ना कोई टेक्निकल एरर है, तो इसमें आप उसको, ये क्वेश्चन सही नहीं है। पर इस तरह का क्वेश्चन ये होता है, इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिटरमाइन द टर्म ऑफ द वर्ड रिप्लेस इन द क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क पे बताना है, तो क्या आएगा, तो ये क्या है 24 का स्क्वायर करिए प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। 24 का स्क्वायर कितना कितना 576 प्लस 49 इक्वल टू 625। सेम इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए इक्वल टू इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, 9 का स्क्वायर करिए, तो 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो आपका आएगा आपका 1681। अब ये किसका है, ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर, तो ऑप्शन बी हो गया इसका। क्लियर। चलिए बी इज द राइट आंसर। आज का बर्निंग क्वेश्चन इसी में से एक क्वेश्चन है, बर्निंग क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए। ये 131 नंबर का क्वेश्चन है ये। क्लियर। इसको आप देखिए, इसका देखते हैं कौन बच्चे इसका आंसर देता है। ये हमारे प्रीमियम कोर्सेज आप इनको अवेल कर सकते हैं, 6 का 9th का। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड से, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि सारे स्कूल एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे सबसे अच्छे वे में मिलेगी आपको। कोई फेक इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल से नहीं मिलेगी, सारी जनरली जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो ऑथेंटिक मिलेगी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट रिगार्डिंग। और बहुत सारी हमारी फ्री कोर्सेज चले हुए हैं, 0 to हीरो बैच, मैथ्स मैराथन, और आपका 100 क्वेश्चंस की जीके की सीरीज, और भी बहुत सारे करंट अफेयर्स, बहुत सारे आपको, सारे इसमें आपको फैसिलिटी आपको मिलती है। कोई डाउट हो तो इन नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।